इन मनी का बर्थ हुआ विद दिस प्रॉब्लम इन माइंड कि यार हमें यूजर्स को एक ऐप पे अपने पैसों को कंट्रोल करवाने के लिए देना है. दे शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर मनी. वन सेकंड, people should be able to optimize their money. And third, they should be able to grow their money. How many customers are there on in money right now? So our active users is about 2.5 million. बैंक अकाउंट खुला है कोटक में. So there was some issue. I had called the customer care. Their entire customer care happens on AI. So AI will talk to you. 30 सेकंड 10 सेकंड लग जाएंगे समझने के कोई AI बोल रहा है. And their system is so precise. आप जो बात बोलते हो ना, आपको उसी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन बता देते हैं. उसने योर बस बनाया था, बस ट्रैकिंग सिस्टम. So we acquired that. हमने जाके हजारों बसेस में वो बस ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया. और इसका मतलब now bus operator also can manage his buses on Redbus, and passengers can also see bus कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है. So that's just too strong, right? I think it's very difficult for anyone to beat these network effects. Greetings everyone. Today we have an OG entrepreneur, OG operator, who has led India Times in his early days, was also a country manager of a very small company called Google, and for a decade he led iVivo Group, which launched companies like PayU, acquired companies like Redbus, and then he's now a founder of InMoney, none other than Ashish Kashyap. Thanks a lot for doing this, sir. Thank you. Tell us about your early 18 years of life, early 18 to 24 years of life. What incidents happened which shaped your personality, Ashish? So, right from the beginning, I was very curious. When I was very young, I must be 11 or 12 years old. तो एक मोपेड थी, my father had bought it. कोई चलाता नहीं था, तो मैंने खोल दी सारी कि ये कैसे चलती है. I don't think now there are any mopeds on the road. तो शुरुआत से ही I was very very curious. यार ये चीज़ कैसे चलती है, कैसे बनती है. As I was growing up, तब वीडियो गेम्स नहीं होती थी. रिमोट कंट्रोल कार्स खरीदते थे, राइट, और डिंकी कार्स खरीदते थे, तो उनको मैं खोल देता था कि ये कैसे, इसकी मोटर कैसे चल रही है, या ट्रेन सेट है, हाउ इज द मोटर, हाउ इज इट वर्किंग, एंड मैं ये काफी चीजों को मैं रीऑर्केस्ट्रेट कर देता था. तो शुरू से ही आई वाज वेरी क्यूरियस. सो दैट वाज अ वन ट्रेट, नंबर वन. नंबर टू, मेरे को स्टडीज बहुत बोरिंग लगती थी, राइट. एंड अब एज आई ग्रू अप मेरे को समझ आ रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में और एजुकेशन में कोरिलेशन कमी है. दैट इंटरसेक्शन बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट देयर. सो एज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट, मेरा ये था डिसरप्ट करो, चीजें तोड़ो, राइट. कि भाई पाइथागोरस थ्योरम है, क्यों मेरे को याद करने के लिए बोल रहे हैं लोग. सो शुरुआत से ही क्यूरोसिटी बहुत थी. चीज़ों को तोड़ने में बहुत मज़ा आता था, चीज़ों को तोड़ के अलग से बनाने में बहुत मज़ा आता था. लेगो सेट को बिल्ड करने में बड़ा मज़ा आता था. तो चीज़ें बनाना शुरुआत से ही आई यूज्ड टू एंजॉय, और पढ़ाई लिखाई आई डिडंट एंजॉय इट ऑल. सो दैट्स हाउ माय फर्स्ट 15, 16, 18 years moved. Wow. India Times कैसे हुआ? What were you doing at India Times? What products you built for India when there were only 5 million internet users in the country? And what was your learning from that time? So India Times is owned by एक बहुत ही, जैसे आपने बोला, छोटा सा ग्रुप है, एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप है, टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट. तो उस टाइम जब इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी, वर्ल्ड में अभी शुरू ही हुआ था और इंडिया में शुरुआत हो रही थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो वन ऑफ द प्रोमोटर विनीत जैन, उस टाइम आई थिंक वी वर अराउंड द सेम एज ग्रुप, एंड आई न्यू हिम because I had a small stint in his radio business. So he said कि यार come back to India Times, हमें इंडिया का Amazon बनाना है, इंडिया का Yahoo बनाना है, राइट, और इंडिया का eBay बनाना है. तो I had caught on to internet शुरुआत में, like I was accessing, sitting here on a dial-up connection, मतलब फोन डायल करके मैं देख रहा था कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है. I was always a gadget freak. And I'll tell you another story about being a gadget freak. शुरुआत से ही I'm seeing कि eBay कैसे चल रहा है, Amazon कैसे चल रहा है. Amazon पे मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ और चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हूँ, टू सी कैसे सामान आता है, कैसे ऑर्डर करते हैं. eBay पे भी मैं कुछ कर रहा हूँ. तो काफ़ी मेरे को मज़ा आ रहा था कि यार ये तो दुनिया को बदलने वाला है. और उसी टाइम ये ऐसे हुआ, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार बहुत मज़ा आएगा अगर हम इंडिया में इंटरनेट बनाएंगे. और मेरे को शुरुआत से ही, although I'm not a computer science engineer,
now of course I understand back end really well because हाँ. इतना time हो गया. But मेरे को शुरुआत से ही I was very curious about technology and gadgets. In fact, जब मैं 11 साल का था, so I got hold of one of the first computers, ZX Sinclair Spectrum, and उसके ऊपर I could make 2-dimensional games. So that was my growing up period, right? So anyway, जब श्री विनीत जैन ने मेरे को बुलाया along with Rajesh Sahni. Rajesh Sahni is the founder of GSF. Yes. आप लोग जानते हो. You were there in Goa, I believe. Yeah. तो इन लोगों ने जब बुलाया, I got excited. And इंडिया टाइम में फिर हमने सबसे पहला एयरलाइन टिकट ऑक्शन बनाया और सबसे पहली ई-कॉमर्स शॉपिंग बनाई. एंड सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि खाली 25 से 50 लाख लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन थी, बट ट्रैक्शन थी, बिकॉज दिस इज द अपर एंड ऑफ द पिरामिड जो अभी शुरुआत में इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, टिकट्स को बुक करना चाहता है. Which year was this? This was in 2001, 2002. तो आप ये देखोगे कि पहली 500 टिकटें बेचने में जान निकल गई. एंड कोई एनालिटिक सिस्टम्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था. उन दिनों हम लोग चीज़ें होस्ट करते थे पुराने ज़माने के डेटा सेंटर्स में. बट दैट ग्राउंडिंग फॉर मी वाज आई थिंक इमेंस, बिकॉज किसी को कुछ पता नहीं था. तो हमारे को सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स खुद ही सोच के बनाने थे, कस्टमर्स लाने थे. और उन दिनों ये कैश बर्न का कोई मामला नहीं था, राइट? टाइम्स ऑफ इंडिया is a very conservative organization when it comes to investing behind and burning cash. तो बिजनेस का मतलब होता था प्रॉफिटेबली चलाओ, चाहे आप 1 लाख ही न कमाओ. बट वेरी गुड, आई वुड से, ग्राउंडिंग आई गॉट, वेरी गुड फाउंडेशन आई गॉट कि यार इन कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे बनाई जाए चीजें. सो दैट्स हाउ इंडिया टाइम्स हैपेंड. एंड गूगल में कंट्री मैनेजर कैसे बनते? सो देन आई वेंट फॉर माय एजुकेशन. एंड दिस इज फॉरेन. या आई वेंट टू डू माय मैनेजमेंट. मैं जब वापस आया, right, I joined Times again for a while, and by this time मैंने देखा कि यार world is changing and Google was wanting to make an entry, so they interviewed me. By the way, Google's interviews are the hardest. Okay. 18 interviews for a job, मतलब एक आदमी की 18 interviews. आपके कितनी लिए थे? इतनी ली थी, 17 से 18, ऑन साइट ऑफ साइट. ठीक है. तो उससे भी समझ आया कि मे बी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू सेलेक्टिंग योर कोर टीम मेंबर्स, राइट? So I joined Google. और इंटरव्यू में सवाल क्या पूछे थे? Do you remember? इंटरव्यू में मतलब there are situational questions. There are, obviously अगर आप Google, I was joining in their, in the country team, not in their engineering team, not the product team, right? मतलब Google को कैसे develop करोगे, right? So सवाल थे situational कि कैसे उन दिनों there was Yahoo which was very big. तो Google का search आप कैसे बाकी publishers के अंदर लगाओगे, अलग अलग किस्म के सिचुएशनल सवाल, एनालिटिकल क्वेश्चंस. इट्स अ टफ इंटरव्यू प्रोसेस, राइट? नॉट एन इजी वन, एंड वेरी गुड लर्निंग फॉर मी. एंड आई जॉइंड. उससे ये हुआ कि एकदम से एक्सपोजर लेवल फॉर मी एज अ पर्सन बिकेम 20x. मतलब आप जा रहे हो माउंटेन व्यू में, आप किसी कैफे में घुस रहे हो, हर आदमी, एवरी किड कमिंग आउट ऑफ कॉलेज इज टॉकिंग कि यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, ये मसला कैसे किया जाए. अगर किसी को कॉफ़ी चाहिए जल्दी से तो कैसे पहुंचाई जाए, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सम इनोवेशन, वेदर इट इज एंटरप्राइज, वेदर इट इज कंज्यूमर. सो इनोवेशन वाज लाइक द होल वैली एंड द होल दैट रीजन लुक्ड वेरी डिफरेंट एंड वाज बर्स्टिंग विद एनर्जी. मैंने कहा यार इंडिया में हम क्यों नहीं कर रहे यार ये सब. सो दैट इज व्हाट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट IBO. Got it. और इसमें as a country manager, what role do you have and or what kind of projects you launched at that time? Yeah, no. So as a country manager, when you work for companies like Meta or Google, the role is very business. कि आप, how would you increase publishers? How would you increase the penetration of the product, and how would you increase the revenue and advertisers? Very, very clear. It is a core business and operations. It is not कि आप मतलब you give ideas, but it is not कि आप Google search को कैसे improve करोगे. It is not कि आप ये नया product है लेके आओगे. I mean later on Google I think had local teams like Google Pay. I think Google Pay is also a global team. But typically companies like Meta and Google, when they have कि ये मेरा इंडिया का MD है,
That's largely a sales and marketing role. Got it. It is not a product innovation role. He gives feedback, but ये companies अभी भी काफी centrally चलती हैं, which is fine, which is good actually, which is also their strengths. Got it. तो जो भी यहाँ है, जैसे AWS की टीम है अगर यहाँ पे, तो AWS टीम का काम है to increase customers. So that is the model of a lot of these American companies, other than Amazon, because that requires lots of local operations. Got it. I believe that time Lalitesh also joined, if you remember, Google India co-founder who created Google Maps. I would have perhaps met him. Got it. I don't remember. GoIbibo Group की शुरुआत कैसे हुई थी, और I would say iBibo Group की शुरुआत कैसे हुई थी? No, so basically मेरे को ये लगा कि हमें कुछ आग लगानी पड़ेगी. ठीक है. ये तो मतलब यहीं हो रहा है. हाँ. And अभी भी ऐसा नहीं था कि यूजर्स बढ़े जा रहे हैं इंडिया में. इंडिया में उस टाइम बैंडविड्थ की कमजोरी थी. इंटरनेट ब्रॉडबैंड भी कम था. लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे अभी जेब में. इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत वीक था. राइट. रोड्स भी खराब थे, ब्रॉडबैंड की भी सड़कें खराब थी, दोनों सड़कें खराब थी. सो मैंने बोला दो तरीके हैं. एक तरीका ये है कि एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं और कंपनी बनाते हैं. दूसरा मैंने कहा कि यार लेट मी इंक्यूबेट कंपनी. सो आई लॉन्च्ड iBibo एज एन इंक्यूबेटर. तो इंक्यूबेटर मैंने लॉन्च किया और 3-4 आइडियाज, कंपनीज, सब कंपनीज, डिपार्टमेंट्स मैंने सीड किए. और सीड करने के टाइम काफी फेलियर्स देखे मैंने, बहुत छोटे छोटे फेलियर्स, जो कि जैसे आज का टिकटॉक है, उस टाइम मेरे को एक आइडिया आया था कि एक कराओके ऐप, कराओके वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, लेकिन बैंडविड्थ इतनी कमजोर थी, तो टाइमिंग भी एक बहुत. तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज किए, ई-कॉमर्स के कुछ आइडियाज और ट्रैवल. व्हाट वाज द बिगेस्ट फेलियर जिसमें सबसे ज्यादा पैसा डूबा था आपका? पैसे नहीं ज्यादा डूबे. मेरा है कि जो भी फेलियर करो सस्ता, मतलब जल्दी से पता चलना चाहिए. लोग जो गलतियां करते हैं वो 1-2 साल रुकते हैं. अगर 3 महीने में समझ आता है चीज नहीं चल रही, उसको किल कर दो. तो ज्यादा मतलब आई हैड अ स्मॉल सीड फंड, उसको यूज कर रहा था मैं. और ये पैसे कहाँ से आए थे आपके पास? देयर आर 2 वेरी गुड कंपनीज. एक Tencent है, चाइनीज कंपनी, राइट, जो कि चाइना की बेहेमत है, और एक Naspers है, साउथ अफ्रीका एंड एम्स्टर्डम बेस्ड. सो दीज पीपल सीडेड, gave me the seed capital. I put some capital of mine also that time. So seed capital, okay. And but उस टाइम क्या हुआ कि जब मैं ये सब कर रहा था, तो एज अ कस्टमर मैंने जब भी ट्रैवल करता था मैं, ये सारी जितने भी OTA है, मैं नाम नहीं लूंगा OTA के, उनकी OTA की वेबसाइट पे जाके आई वुड बाय एयर टिकट्स और होटल. तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस, टूटा हुआ एक्सपीरियंस. मतलब कि जैसे मैंने एक टिकट खरीदी दिल्ली से बॉम्बे, अब मेरा प्लान कैंसिल हो गया है, तो मेरे को कैंसिल करनी है, तो कैंसिलेशन नहीं है ऑनलाइन. अब मेरे को पैसे वापस चाहिए, वो भी 30-30, 40-40 दिन तक वापस नहीं आ रहे हैं. मेरे को होटल बुक करना है, होटल बुक नहीं हो पा रहा. और ये जो सारी वेबसाइट्स थी उस टाइम टेलीफोन पे चलती थी कि आप टेलीफोन करो वहाँ बुक करो. तो बहुत पर्सनल पेन लगा मेरे को. तो मैंने कहा यार कि ट्रैवल नीच कैटेगरी है, कुछ नहीं होता, ये लॉन्च करते. तो मैंने 6 लोगों की टीम लगाई अपने साथ, इधर उधर से मूव किया. विकल्प था एक, जो कि अब CTO है ईका का. विकल्प को मैंने बुलाया, अभी अभी उसने अपना इंजीनियरिंग कोर्स खत्म किया था, and he had joined me to write a हिंदी सर्च इंजन कर रहा था. ऐसे ये सब छोड़, ये सारी ट्रैवल वेबसाइट्स ना रिलायबल नहीं है. कस्टमर को तो रिलायबल प्राइस और फास्ट बुकिंग एक्सपीरियंस चाहिए ना, ये नहीं दे पा रही मेरे को एज अ कस्टमर. राइट. और हमने 6 हफ्ते के अंदर वो iBibo लॉन्च किया. ठीक है. और वहां पे प्रॉमिस ये था कि हम ये कॉल सेंटर पे नहीं कुछ बेचेंगे, हमारा कॉल सेंटर नहीं होगा. हमने लॉन्च कर दिया विदाउट कॉल सेंटर, सिंपल UX, बट सर्च इंजन फास्ट, पेमेंट इज फास्ट, बाउंस नहीं हो रहा कुछ भी. मतलब कि ये नहीं कि आप गए और 2000 रुपए की टिकट सडनली 3000 की होगी. प्राइस फ्लक्चुएशन बड़ा कस्टमर्स को पेन देता था, और वो टेक ऑफ ऑर्गेनिकली करते गया. तो फिर मैंने सारा कुछ बोला यही करेंगे अब हम. सो दैट्स हाउ GoIbibo का जन्म हुआ. राइट. ये 2009 की बात है. ठीक है. तो सारा और सब कुछ बंद करके उस इंक्यूबेटर को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. then we also after a point of time we capitalized it. और जब हम ये बना रहे थे
तो एक जो बहुत बड़ा मसला आ रहा था कि पेमेंट सक्सेस रेट्स बड़े गंदे थे। उन दिनों हम पेमेंट गेटवे जो भी होते थे उस टाइम के यूज़ करते थे, वो बहुत ही गंदे थे और पेमेंट सक्सेस रेट ठीक नहीं है, तो वो हमारी प्रॉमिस ऑफ रिलायबिलिटी से बिल्कुल बाहर जा रहा था। हमने रिसर्च की कि यार ये तो खुद कर सकते हैं हम। तो हमने पूरा पेमेंट सिस्टम खुद बना दिया, जिसका नाम हमने उस टाइम रखा ivivo पे, बाद में पेयू। तो पेयू का जन्म ऐसे हुआ, जिसका मेन फर्स्ट मर्चेंट था गोआईबीबो, और गोआईबीबो में अब वॉल्यूम आ चुकी थी, तो बैंक्स भी खुश थे कि ठीक है ये पेमेंट गेटवे है, वॉल्यूम भी लेके आ रहा है। तो एक अच्छा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे पेपैल ईबे का था शुरू में, वैसा रिलेशनशिप बन गया इन दोनों मेरे बिजनेसेस। और जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमने बोला नए कैटेगरीज लॉन्च करने हैं, होटल्स, तो हमने होटल्स बनाया ठीक तरह से। होटल्स हमने खाली कस्टमर के लिए नहीं बनाया, हमने होटल ओनर्स के लिए भी एक इंजन बनाया, जिसमें काफ़ी सीक्रेट सॉस थी। और साथ में हमने फिर बस टिकटिंग लॉन्च की। उस टाइम हमें रेड बस देखा। रेड बस में जो उसके जो इन्वेस्टर्स थे वो निकलना चाहते थे सारे के सारे, बिकॉज उसकी मैनेजमेंट टीम, फाउंडर वगैरह आई थिंक फनी और कुछ इशू हो रहा था। तो हमने वो अपॉर्चुनिटी देखी और अक्वायर कर लिया। एक्विजिशन मुश्किल थी काफ़ी, मतलब पोस्ट एक्विजिशन मुश्किल थी। एक्विजिशन तो हो गई। क्यों मुश्किल थी? क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स थी। बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स। गवर्नेंस इश्यूज नहीं थे, आई विल बी ऑनेस्ट, बट पीपल प्रॉब्लम्स बहुत। पीपल प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी स्टेबिलिटी बहुत ही खराब। एंड वो काफ़ी एक मुश्किल दौर था मेरे लिए, बिकॉज आई हैड टू गो एंड देन रन द होल कंपनी। मतलब आई हैड लॉट्स ऑन माय प्लेट। एक जगह पेयू है, एक जगह गोआईबीबो है, और एक जगह ये रेड बस है। बट उसको हमने अच्छा स्केल किया, दोबारा बनाया इंजन। ब्रांड अच्छी थी, रिकग्नाइज अमंग्स बस ऑपरेटर्स। उसको बाहर वाली कंट्रीज में लेके आए। एक बहुत ही बढ़िया मैंने सीईओ लेके आया, प्रकाश संगम, अभी भी है मेरा एक बहुत ही सीनियर इंजीनियरिंग पार्टनर गोआईबीबो का, अनूप मेनन, जो कि उसका सीटीओ है। तो ऐसे मैंने टीम बनाई बढ़िया थी, बहुत अच्छा इंजन बनाया। उस कंपनी को हम ग्लोबल भी लेके गए और उस कंपनी को 20-25 गुना बढ़ा दिया। पर वो एक मुश्किल दौर था, लेकिन उसके लिए एक आपको अलग इंटरव्यू करनी पड़ेगी मेरे साथ, क्योंकि जो दिखता है वो अलग होता है, राइट? परसेप्शन इज नॉट ऑलवेज रियलिटी, राइट? इसमें 3 थिंग्स। नंबर 1, जब आपने पेयू बनाया, सो व्हाइल यू वर बिल्डिंग एंड यू मेंशन कि आपको पेमेंट्स में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। सो देयर आर स्टेजेस व्हेन यू नीड टू डिसाइड बिटवीन बिल्ड वर्सेस बाय। आज भी बहुत सारे डिसीजन होते हैं कि ये फीचर हम बिल्ड करें या आउटसोर्स करें। हाउ डू यू गो अबाउट दिस? या तो देखो, एज बिल्डर सबसे पहले तो हमें बिल्ड करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप अगर बिल्ड नहीं करोगे, आप समझोगे ही नहीं कि क्या बाय करना है। क्या बाय करने जा रहे हो आप। तो अगर हमें पेमेंट गेटवे कोई खरीदना भी होता, तब भी हमें समझ नहीं आता जब तक हम बैंक्स के साथ वायर अप नहीं करते, वीजा मास्टर की रेल्स नहीं डालते, राइट? तो एनी एंटरप्रेन्योर, पहली बात तो आप जब डे जीरो है, आपको सब कुछ नहीं बिल्ड करना चाहिए, टू मेक योर चॉइसेस, राइट? जब तक प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं आता, फिर 0 to 1 जर्नी नहीं होती, 1 to 10। हमने पेयू बनाना शुरू किया जब गोआईबीबो हैड रीच 10 to 100, राइट? ये नहीं कि अभी 0 पे बैठे हैं और हम एक पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं या रेड बस खरीद रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ दिस हैपेंड व्हेन द कंपनी हैज ग्रोन, राइट? मतलब इट्स डूइंग good 600-700 million billion dollar of sales. That kind of volume is needed, right? पहली बात. But so I think as operator सबसे पहले build की क्या components हैं वो समझने चाहिए, हाथ गंदे करने चाहिए, फिर जाके लोगों को acquire करना चाहिए या buy करना चाहिए. Always one should evaluate अगर there are technology services out there. मतलब आपको you should also not have a syndrome, not invented here syndrome. तो आपको ये भी नहीं होना चाहिए सब कुछ यहीं बनेगा, सब कुछ इन हाउस बनाना है। बट देयर हैज टू बी कॉन्क्रीट रीजन। देखो, अभी हमने जब शुरू किया था, हम यूज कर रहे थे थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम्स। इन मनी में भी हम थर्ड पार्टी केवाईसी सिस्टम यूज कर रहे थे, लेकिन सब बर्बाद थे, टूटे हुए थे, तो हमें बनाना पड़ा। मतलब ये हमें कोई मजा नहीं आ रहा, राइट? तो बैक एंड पे हम पेमेंट्स बना रहे हैं या बैक एंड पे हम केवाईसी सिस्टम्स बना रहे हैं, कस्टमर तो अप्रिशिएट नहीं करता है, उसको पता भी नहीं है, राइट? बट हमें करना पड़ता है ताकि रेल्स बिकम रोबस्ट, राइट? So I think the decisions are based on many aspects.
But definitely from a acquisition perspective, my only advice here is that one should understand the building components. सीधा आप acquire करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या building blocks आपने acquire किए. And you were telling कि एक जो आपका acquisition phase था Redbus का, that was a very challenging phase. By nature we know कि majority of M&As fail because you know जो company की एक organization की vision होती है, एक leadership होती है, अगर वो निकल जाती है तो it's very difficult for people जो बाहर से आए उनको company चलाना. What was the challenge and आपने इस challenge को solve कैसे करा? Because this is something which is very untalked about. देखो challenge बड़ा simple था. Challenge was people challenge. हाँ. People, there was a team, and that team and the founder. The founder and the team basically fought amongst each other. Because the founder promised something or the previous investors promised something, so just fought. हमें थोड़ा सा शक हो गया था कि कुछ है, but हमें we were clear कि हमें we want to acquire this company because उस company में inherently कुछ अच्छे network effects थे. Network effects बनाना is a difficult thing. Network effects between bus operators और passengers थे. Conversion funnel भी अच्छी थी उसकी, ठीक है. So this was an outbound query. आपने उनको reach out करा कि मुझे इनको acquire करना है. कैसे हुआ था वो? ये मतलब we already had started partnering with them. हाँ. Because we started selling Red Bus tickets on GoIBibo. ठीक है. So the relationship had started, and at that time I realized that for this country, this is going to be a very important online travel vertical. And then at that time we reached out to them. They were going through a fundraising process, but the investors were very keen on exiting. जो थे उस time seed fund था, ऐसे 3-4 जो भी investors थे, right, basically. So उस time basically you know we had realized, तो हमने उसको कैसे किया, so I said इसमें तो देखो हाथ गंदे करने पड़ेंगे. तो एक तरीका है कि पहले कोशिश करो कि वो टीम समझ जाए एक्सेट्रा, बट देयर वाज टू मच chaos, एंड फॉर दैट टाइम $100 million, अगर आप 45 रुपए का भी रेट लो, लॉट ऑफ मनी, राइट. तो हमने बोला चलो घुस जाओ. तो बेसिकली मैंने अपनी सारी टीम शिफ्ट कर दी, मैं भी शिफ्ट हो गया बैंगलोर में. मतलब अच्छा चेंज होएगा, मैं भी कुछ सीखूंगा, और उसको हमने जो कंपोनेंट बनाने हैं बना लेते हैं. दैट्स व्हाट वी डिड. तो उसको सिस्टमैटिकली एक एक करके कंपोनेंट्स बनाए. वी टुक full reign and control of the company. Some of the pieces we did not change. जैसे जो टीम बस ऑपरेटर के पास जाती है, right? अच्छी relationships है. So that team we kept it as is. We kept them engaged. Some of the teams were very good. तो वो ethos of उस टाइम के एकदम से नहीं यार हम तो डिजिटली बस ऑपरेटर को मैनेज करेंगे, तो वो सब हमने जबरदस्ती नहीं चेंज किया. जो चीजें चल रही थी आपने उनको चलने दिया. बट जो कोर टेक है उसको हमने सारा चेंज कर दिया. सिस्टम प्रोसेसेस जो भी GoIBibo के साथ कॉमन सिस्टम प्रोसेसेस लगा सकते हैं हमने वो लगा दिए. अकाउंटिंग सिस्टम्स को कॉमन कर दिया, पेमेंट सिस्टम कॉमन, तो काफ़ी चीज़ें हमने कॉमन कर दी, विच मेड अस रियली मैनेज इट वेल, एंड आई जस्ट गॉट द राइट टीम. आपने बोला कि रेडबस के पास बहुत अच्छी नेटवर्क इफेक्ट है. क्या वो नेटवर्क, कैसी नेटवर्क इफेक्ट उन्होंने क्रिएट करा था, और आपने उस चीज़ से क्या क्या सीखा जिससे आपने वो नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बाद में अपनी बाकी कंपनीज में एप्लीकेशन करी? या सो देखो, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा कि लॉट ऑफ काफ़ी कंपनीज शुरू होती हैं, उसमें स्केल इफेक्ट्स या नेटवर्क इफेक्ट्स या वायरल इफेक्ट्स आते हैं, फाउंडर्स को पता भी नहीं होता. वो मैं कहता हूँ लक से हो गया. पहली बात तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे किसी को ये समझ आता था, बट जस्ट फ्रॉम अदर्स अंडरस्टैंडिंग, नेटवर्क इफेक्ट्स में ये था कि क्रिटिकल मास ऑफ पैसेंजर्स एंड बस ऑपरेटर्स, मोर बस ऑपरेटर्स जॉइन, इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल फॉर द पैसेंजर्स. ठीक है. तो अब देखो वहाँ पे एक अभी बस है, एक ट्रैवल यारी है, मेक माई ट्रिप भी कोशिश कर रहा था. तो ऐसे 15-20 लोग कोशिश कर रहे थे बस ऑपरेटर्स को लेके आने के लिए, नहीं बस में घुसने के लिए. नाउ बस ऑपरेटर ओनली हैज अ लिमिटेड इन्वेंट्री, तो अगर वो इन्वेंट्री स्प्लिट करेगा, उसकी वैल्यू ऑन अ हायर two-sided game will get less. So he lose business to someone. So that's what is network effect. Same thing is applicable for, let's say, GoIBibo hotels. कि अगर मतलब एक होटेलियर है, उसके पास भी इन्वेंट्री है, राइट. अगर वो होटेलियर कहीं और जाके बेचने की कोशिश करेगा, उसकी वैल्यू, इसकी रैंक गिर जाएगी. He lose business. तो वो छोड़ नहीं पाता. He has to ensure कि he gives that inventory on that platform. Right. Same thing Swiggy, Zomato.
तो ये this is a very important principle, hence very difficult कि कोई भी आके even if you make many mistakes, it's very difficult for another player to break this. So that's how this basically works. Now the key is how do you strengthen this, right? तो हमने काफी interesting चीजें की, जैसे GoIbibo में हमने काफी competition effect लाए between hoteliers. तो जो users सवाल पूछ रहे हैं about a geolocation, right? जो users सवाल पूछ रहे हैं, जो hoteliers answers दे रहे हैं, कैसे आंसर्स दे रहे हैं, उस क्वालिटी के आंसर्स पे उनकी रैंकिंग चेंज होगी, ठीक है? जो लोग उन होटल्स को रिव्यू कर रहे हैं, ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिव्यूज एंड रेटिंग द रैंकिंग चेंजेस. रेड बस पे भी हम यही लेके आए, सारी प्लेबुक यही लेके आए कि रेटिंग्स ऑन द बस. आई लॉन्च दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कॉल्ड बस ट्रैकिंग सिस्टम. एक 2 लोगों की टीम थी. One of the founders, his name is Rajesh. I don't know whether he still works at Red Bus. उसने Your Bus बनाया था, bus tracking system. So we acquired that. Very good entrepreneur, by the way. And हमने जाके हजारों buses में वो bus tracking system लगा दिया. और इसका मतलब now bus operator also can manage his buses on Red Bus, and passengers can also see bus कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है. So that's just too strong, right? I think it's very difficult for anyone to beat these network effects. Financial services में network effects नहीं होते, scale effects होते हैं, but in money is thinking or reinventing as usual. Got so it. you will soon see. Definitely. So then this is your GoIbibo running. Make My Trip के साथ acquisition, because this is, इस पे बहुत कम लोगों ने आप बात करी और आपने हम लोगों से बात नहीं करी है. तो tell us about Make My Trip के साथ acquisition, because at that time this was one of the biggest in 2015, 16, 17. This was one of the biggest transaction that India saw. What was that? What was the story behind that? Because so that was इतने सारे आपने बताया competitors थे, और competitor के साथ एक merger होना, it's a very different. ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब competitor के साथ merger करते हो तो that happens on a gunpoint. But what was the story? Interesting story behind it. Yeah, look, I mein देखो, so basically अगर आप देखो, we wouldn't have liked to do the deal with Make My Trip. Because GoIbibo team was definitely very strong, product was strong, innovation. But जब आप M&A करते हो, other than listing, then there are lots of circumstances at play. मतलब there's not one player in the drama, there are multiple players in the drama, right? Investors, people, lots of things are going on, right? So, for me, the GoIbibo story is an unfinished business, right? आज भी आप मेरे किसी टीम मेंबर से बात करो, बोल रहे कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए थी. Now it created value. Yes, it created value for our shareholders. It created immense value for Make My Trip's shareholders. The value of Make My Trip was going down. It created value for Ibibo team members, Make My Trip team members. It created value, for sure. That is the reality. But these transactions you do because you take rational decisions. Because हमारा काम as entrepreneurs is also to deliver back value to your team members, and is also to deliver back value to your shareholders. Right. तो आप आज की डेट में अपनी टीम को कैसे वैल्यू दे सकते हो वापस अपने शेयर होल्डर्स को? या तो आप लिस्ट करोगे या M&A. यही 2 रूट है. तभी उनके ESOPs रिलाइज होंगे एम्प्लॉइज के, तभी इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कोई रूट नहीं है, राइट? तो इन दोनों में से एक रूट चूज करना होता है, और वो कौन सा रूट चूज करें उसमें बहुत ही एक अलग ही टॉपिक है. बहुत अलग चीजें चल रही होती हैं, players in the drama, timing, situations, market, many things are going on. But इतना मैं आपको बताना चाहूँगा publicly, GoIbibo Hotels was double the size at that time, and 3-4 times of any other competition. We were growing, we were winning, and yes, when you're winning, आप सर उठा के फिर deal करते हो, right? Got it. So what was the deepest consumer insight that you had, which led to start of InMoney? So a lot of these products have come from pain area. पहली बात, right? Non-pain area products usually मेरे से successful नहीं होते. जहाँ पे pain है, मेरे को pain feel हो रही है, खुद का, वहाँ पे insights are very deep. तो InMoney, my pain was very simple कि यार मेरी savings कहीं और है,
इन्वेस्टमेंट्स कहीं और है, सब जगह फ्रैगमेंटेड है. और दूसरी साइड पे देयर आर these wealth management shops trying to cheat you, sell commission products etc. तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा broken है. हाँ. मतलब मेरा सिंगल व्यू कोई भी नहीं दे पा रहा, कोई ऑफलाइन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी नहीं दे पा रहा. यस, इन्वेस्टमेंट एप्स हैं, बट वो तो हैं वो जो मैं 10-20 स्टॉक्स खरीद रहा हूँ वहाँ पे. नोबडी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. एंड मैंने ये भी कहा कि बड़ा मुश्किल है प्रॉब्लम, बट जब प्रॉब्लम मुश्किल है तभी मजा आता है ना. तो इन मनी का बर्थ हुआ विद दिस प्रॉब्लम इन माइंड कि यार हमें यूजर्स को एक ऐप पे अपने पैसों को कंट्रोल करवाने के लिए देना है. दे शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर मनी. वन, सेकंड, people should be able to optimize their money, and third, they should be able to grow their money. तो मेरे को पता है मेरे पास ये 100 रुपए आते हैं, 50 रुपए चले जाते हैं, 25 रुपए मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं, 10 रुपए की मेरी इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जब तक ये पिक्चर नहीं होगी मैं अपने पैसे कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा, राइट? एट द एंड ऑफ द डे द मेन थिंग इज यू ऑप्टिमाइज एंड यू ग्रो. तो दैट वाज द सिंपल इनसाइट, बट वेरी डिफिकल्ट एग्जीक्यूशन. अनलाइक PayU and GoIB, but difficult execution because pipelines तो बनी नहीं थी अभी तक इंडिया में फिनटेक की. अब बन रही हैं, अकाउंट एग्रीगेटर एंड RTA पाइपलाइन, ये वो ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? बट दैट्स हाउ वी एंटर्ड. एंड पहले 3 लाख लोग, मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट फिट का जो एक होता है ना सलाम मिलना, वो मिला. पहले 3 लाख लोग जॉइंड अस विदाउट अ सिंगल पेन. इसको ब्रेक करते ये आइडिया आया. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट यू, ये आपको आइडिया कैसे आया? बिल्कुल वी हैव टू ब्रेक इन मनीज जर्नी कि पीपल हु आर बिल्डिंग इन फिनटेक, पीपल हु आर बिल्डिंग एन ऐप, आइडिया से लेकर टीम बिल्डिंग से लेकर एक एक चीज कैसे करते हैं. लेट्स ब्रेक दिस डाउन. अच्छा ठीक है, चलो आइडिया आ गया. उसके बाद आप ये देखते हो कि ये करने के लिए वायबिलिटी टू एग्जीक्यूट, एंड वायबिलिटी टू एग्जीक्यूट में देखना है कि क्या कर सकते हैं हम और क्या नहीं. राइट? तो अगर आपको 100 चीजें करनी है या अगर आपको 100 यूनिट्स ऑफ वैल्यू क्रिएट करनी है फॉर यूजर्स, इवन इफ यू कैन स्टार्ट विद क्रिएटिंग 30-40 पॉइंट्स ऑफ वैल्यू, राइट, इट्स गुड स्टार्टिंग पॉइंट. यू डोंट नीड टू से कि मेरे को सभी कुछ परफेक्ट करना है, बट आपने ये एटलीस्ट देखना है कि क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो. अगर वो आप खाली 0, अगर खाली आप 10 आउट ऑफ 100 कर सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है, तो आप सोल्यूशन नहीं बना रहे. तो उसके बाद टाइम जाता है टू एटलीस्ट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू बेसिकली इवैल्यूएट कि कैसे एग्जीक्यूट करना है इसको. वायबिलिटी टू एग्जीक्यूट क्या है, क्या तरीका है, हैकी वे से है, फॉर्मल APIs मिल जाएंगी, पाइपलाइंस क्या है. जैसे जो बन के आया फाइनली उस टाइम जब मैंने ये वायबिलिटी किया कि यार ये म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड्स की एक स्टेटमेंट आती है हर आदमी के ईमेल के इनबॉक्स में, ठीक है, या हम उसको जनरेट करवा सकते हैं. और उस स्टेटमेंट बड़ी क्रिप्टिक सी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट और एक NSDL CDSL की स्टेटमेंट आती है, राइट? कुछ नहीं समझ सकते आप उसको देख, कोई नहीं समझ सकता. या एसेट मैनेजमेंट कंपनी से स्टेटमेंट आ रही है, तो ऐसे यार ये इसको तो करना है. सो हमारा जो गो टू मार्केट था कि यार इन स्टेटमेंट्स को पार्स कर सकते हैं नहीं, ये कर सकते हैं नहीं. तो वो MVP हमने कहा अगले 40 दिन में, कंज्यूमर के लिए नहीं, हमारे को इंटरनली करना है अपने लिए, कर सकते हैं या नहीं अगले 30 दिन में. तो वो किया. कितने लोग लगे उसमें? 3 लोग, 30 लोग. वी हैड टू राइट अ वेरी बेसिक पार्सर. डोंट ओवर इंजीनियर, बेसिक कर सकते हैं या नहीं, बेसिक पार्सर, बेसिक टूल्स, राइट, बेसिक. तो जब वो हुआ उसके बाद हमने बोला अच्छा अब इसका एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस और एक अच्छी जर्नी बनाते हैं. दैट वाज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग, देन इसको एप्स पे बनाते हैं. देन अच्छा इसको अब थोड़ा इम्प्रूव करते हैं इस पूरी फनल को. अब हम 100 लोगों के सामने डालते हैं, देखते हैं, आइटरेट करते हैं. तो ऐसे ऐसे करके जैसे अब इसको ऑटोमेट करना है, तो हमने कहा चलो Gmail इंटीग्रेशन देते हैं यूजर्स को, बिकॉज Gmail पे इंटीग्रेट करके उसकी स्टेटमेंट इनबॉक्स में आएगी, parsers will auto read and automatically they'll show the data, right? So that's how it evolved essentially. So जो प्रॉब्लम है, you break up into small parts and say सबसे पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है. क्या होता है कि अगर आप बोलो यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, एकदम से पकड़ नहीं है, वो तो होगा नहीं कभी. इट्स ओवरवेलमिंग. छोटे पीसेस and then prioritize and then attack करते जाओ, रिलीज करते जाओ, सीखते जाओ.
स्पेशली इन बिजनेसेस लाइक दीज जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. जब आप GoIB वो कर रहे हो, वो तो प्रॉब्लम लोग कर रहे थे ना सॉल्व. जैसे इन मनी तो कोई कर ही नहीं रहा था सॉल्व, तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, एफर्ट भी ज़्यादा है, बिकॉज यू आर इन अ डिस्कवरी फेज. बट जब जैसे GoIB वो बन रहा है, तब हमें पता है कि एयरलाइन की पाइपलाइंस ये हैं, हमें Amadeus गैलीलियो में इंटीग्रेट करना है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. नाविटर में इंटीग्रेट करना है, इंडिगो के साथ ये करना है, गो एयर के साथ ऐसे करना है. हमारे को पेमेंट सर्विस ऐसे लगानी है, और यहाँ पे क्या चीज़ें खराब होती हैं हमें पता है, 25 चीज़ें क्या खराब होती हैं, उसको इम्प्रूव करो. राइट. वेयर ये तो काफ़ी अननोन था. राइट. तो दोनों की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है. राइट. दोनों में आपको गो टू मार्केट करना है जल्दी, 2-2, 2.5 महीने में. नहीं करोगे तो लोग थक जाते हैं, इंजीनियर थक जाते हैं, टीम थक जाती है, सब लोग थक जाते हैं. राइट. लाइक इट्स सी एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ काम कर रहे हो, आपको जल्दी से फीडबैक लूप चाहिए ना. दैट्स व्हाट एक्साइट्स यू. अभी क्या हो रहा था, अभी मैं थोड़ी देर पहले, हमने इतनी रिलीजेस की हैं, सारी डिस्कशन ये हो रही थी इसको करने से क्या ROI आ रहा है, इसको करने से क्या कन्वर्जन रेट में आया फर्क, इससे करने से कितने लोगों ने शेयर किया विजेट. तो दैट्स इम्पैक्ट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक पीपल. राइट. गॉट इट. तो बेसिकली ब्रेक स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया. कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय मेनी प्लेयर्स वर्सेस प्रॉब्लम नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय एनीवन. सो फर्स्ट 5000 कस्टमर्स आपके ऐप पे आए कैसे थे? आपने ऐप को पब्लिश कर दिया, उसके बाद हाउ वर यू गेटिंग कस्टमर्स? Then basically डाउनलोड. so we communicated on our social channels कि ये प्रोडक्ट है. उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से आया. Got it. Got it. So tell me, and you started InMoney as a solo founder. What are some challenges or what are some advantages or disadvantages of being a solo founder? Because नहीं, तो थोड़ा सा रिफ्रेज करूंगा. तो एक्चुअली देखो, सोलो फाउंडर और को फाउंडर्स में, जो फाउंडर एंड को फाउंडर्स में क्या फ़र्क है सबसे पहले. एंड तो सोलो फाउंडर क्या करता है कि बोलता है मैं सबसे पहले जंप कर रहा हूँ. फर्स्ट मैं जंप करूँगा. ठीक है. जब को फाउंडर्स होते हैं तो यूजुअली कहते हैं हम दोनों साथ जंप करेंगे. पहली बात. बट जो सोलो फाउंडर भी है जो कहता है मैं पहले जंप कर रहा हूँ, वो भी he has to get his co-founding. Right. यहाँ पे debate is not about co-founders, how much equity they own, etc. But irrespective, he has to get co-founding team together. Right. Right. So for me, always जो भी business बनाया है, while I may be the first person to jump to take a plunge कि हाँ ये करना है, but I do assemble always. Right. And like Vikalp जो था, Ika Care का founder है, I told you about. Right. Vikalp was a software engineer. उसको मैंने co-founder and CTO of GoIB बनाया. Because he behaved like that, he acted like that, he worked like that. So you need owners. You need 5-10 owners around you, whether you're a solo founder or whether you went into a co-founder model. Got it. Got it. Now, how did you figure out, while you were building InMoney, what will be your business model? Because you started with parsing, जो आपको emails आ रहे थे, and then you started, aggregating all the financial options. What was the first business model and how did it evolve over time? Yeah. So the first business model जो हमारा था was a phygital model. तो हमने कहा कि यूजर्स आएंगे और यूजर्स अपना फाइनेंसेस एग्रीगेट करेंगे. And then these users will have the option to upgrade to a membership. And in that membership, they will get essentially they will basically get plans and whatever, right? So that was our first business model. But there the expectation of people at large was, so that business is very good अगर आपकी ambition है 25,000 50,000 users. But हमारी ambition ज़्यादा थी. So उस business model में सबसे ज़्यादा challenge था scalability का. I mean, great, people loved it. तो हमारे यहाँ पे human person used to manage your family office, etc., etc. अभी भी we have that priority circle. Okay, but 98% of our users are DIY users, right? Because how they are growing. So that was our first, and then as we evolved, we discovered that there are multiple lines of business in financial services. There is there is discount brokerage business. There are insurance businesses. You have an InstaCash product which allows people to take emergency money. So multiple lines of business. इसमें जो मेरे को learning ये है for fintech or financial services, especially B2C,
definitely having a hook product is important. Right. कि आपका hook क्या है, किस reason के लिए आ रहे हैं लोग 25 चीजों के लिए तो नहीं आ सकते. एक कोई core चीज होगी जिसके लिए. एक या दो core चीजें होनी चाहिए. What is that for Ind Money? So हमारी दो हैं, एक तो personal finance management, right, and second is investing. और investing में भी जो हमारी main hero थी US stocks थी, अब हमने उसको थोड़ा broad base कर दिया है. अब US भी है, India भी है. क्योंकि US तब कोई भी नहीं कर रहा था. आज भी कोई नहीं ठीक, मतलब we are the market leaders in that. Okay. Got it. So the person should come for a particular purpose, and in general, but your business model needs to be diversified. मतलब I don't think any financial services business can really, and I'm keeping F&O revenue out. Okay. जो भी आप पढ़ रहे हो brokers का, 80-85% is F&O revenue. तो उसको जरा side करते हैं, right? That's a important. I'm all credit to everyone who's built F&O. पर अगर मैं F&O को side करूँ, तो the need for diversified revenue pools, whether it is NIM, whether it is discount brokerage, remittance, etc., insurance is very important. So Ashish, you are not a fanboy of a democratic decision making. Can you break that theory down? And how do you make decisions in your company? So when I say democratic decision, का मतलब ये, I don't like delayed action and decision. मतलब the reason why most startups fail is because of lack of decision. लोग procrastinate करते हैं और decision नहीं लेते. At the same time, I'm a fan of consulting, talking to the teams, but finally किसी ने तो एक decision लेना है ना, कि ये करें या ये करें. Right. There are views, but किसी ने तो एक डंके की चोट पे decision लेना है ना, तो वो one person has to take. Even if उसमें 4-5 co-founders हैं, तो भी एक बंदे को decision लेना है. Buck has to stop somewhere, right? Right. So that is what I mean to say. There, what happens मैंने जो देखा है काफी, ये जो खाली consensus decision making में consensus ही अगर आप ढूंढते रहोगे तो आपके तो 3-6 महीने निकल जाते हैं. तो you don't want to be looking at, you can't be wasting your time looking at consensus. And I could be making a wrong decision, but not taking decisions is so harmful. It just slows everything down. What were the toughest decisions you made in your journey from the times of Google, India Times, Redbus, GoIBIBO? Can you walk us through your toughest decisions in these businesses? Okay, so I think सबसे जो मुश्किल parts होते हैं, the hardest part is कि यार killing features, killing lines of businesses. So in each of these journeys, there are a lot of failures that you experience, and the key, as I said, is to fail fast. मतलब ये मैं बार-बार बोलता हूँ सबको, जल्दी करो, fail fast, iterate. So I think the toughest is कि जो आप चीज़ बना रहे हो, उससे आप लोगों को प्यार हो जाता है, और या जो भी टीम मेंबर्स बना रहे हैं, अब उनको बताना कि यार ये किल करना है या चेंज करना है, are the tough decisions, very very tough decisions. So I think all the decisions, जैसे Ind Money में हमने ये subscription को kill किया, बहुत ही tough decision था because it was very popular, but there were a lot of scale challenges. क्या scale challenge था इसमें? It required human intervention, etc. Scale challenges, right? Scale challenges, conflicts with our other business lines, etc. Right? Similarly, at GoIBIBO हमने holidays business kill कर दिया. क्यों? हमने वहाँ पे भी customers were expecting कि कोई बात करेगा, right? Many such things happened कि हमें ये बहुत difficult decisions लेनी पड़ी. The decision of M&A with MakeMyTrip was a tough one. Was a very, very, very tough and big emotional turmoil, right? That was tough. Right now also there are many decisions which are tough. But I think out of these, the big ones are these, right? कि यार क्या चीज को मारना है, which thing to kill. How do you go about it? Are there any KPIs कि यार ये करेंगे तो इसलिए ऐसा कर देते हैं, इसको kill कर देते हैं? Why do you kill a business? So okay, good question, right? So the reason to kill a business, usually a business is created by people, right? People. So when the team is wrong, right? And you already done a 1 or 2 trials, team is wrong, and if the team is wrong, उसके बाद right नहीं होने वाली. What do you mean by team is wrong? Just the wrong team. You assembled a team that's wrong, right? जैसे when I was building GoIBIBO, साथ में एक हम जैसे अभी Blinkit वगैरह एक वो ट्राई करके बना रहे थे, अच्छा था आइडिया, थोड़ा सा टाइमिंग गलत तो था, जल्दी था,
पर टीम भी गलत थी, right? I don't think the team was right. Now there could be many. I don't want to get into what right and what wrong. But let's say the team अगर गलत है, तो फिर टीम गलत कैसे, आप मुझे समझाओ कि एक team could be wrong. See क्या है? देखो, team has two axes. There's a skill, हाँ and then there is a intent, attitude, energy levels, right? हाँ Integrity levels. So एक वो वाला एक्सेस है और एक स्किल वाला एक्सेस है. अब आप बहुत बड़ी स्किल ले आओ, लेकिन वो वाला एक्सेस कम है, तो वो तो बहुत ही गंदी टीम हो गई. हाई स्किल बट कुछ है ही नहीं इंटीग्रिटी, राइट. या आप बहुत ही ज्यादा अच्छी इंटीग्रिटी, एनर्जी, सब कुछ ले आओ, और लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं भर पाएगा, और स्किल कम है, वो भी हाँ. खराब है. सो यू नीड एटलीस्ट मीडियम स्किल, हाई इंटेंट, एंड ट्राई टू टेक द स्किल टू हाई स्किल फाइनली, राइट. तो ये चीज एट अ टीम लेवल बार बार चेंज करना बड़ा मुश्किल है. So then you better kill it, right? Because एक जब आप product business बनाते हो, you are not making it in isolation, right? It is all connected. Team, timing, market, everything is connected. So the decisioning is because these things are connected. So it's team, timing. You're too early or you're too late. Give us an example of being too early and too late. I think too early की तो बहुत ज़्यादा examples हैं. मैंने आपको शुरू में दिया, right? When IBIBO was incubator, I would have incubated several small businesses. They were just too early. There was no bandwidth. Timing. Team was Excellent, but timing, right? When I was trying to incubate this milk basket type of a business, a Blinkit type of business, I think timing was decent. Timing was decent. We could have cross-sold, etc., but the team was not great. Okay. So many examples, right? And not just this, also, okay, that's a separate topic or at various phases of a company. But really, team, timing, these are, I think, the most and important. sometimes it's also addressable market, right? So I think when we killed the subscription, it was an addressable market problem. So you can't address a big enough market. Timing भी अच्छी है, team भी अच्छी है, but addressability है नहीं, तो यार वारा नहीं खाएगी, right? Right. So many such things you need to take, and you have to be practical about it. What were some mistakes जो अगर आपको erase करने का मौका मिलता, आप अपनी जर्नी में erase करते, तो biggest mistakes? Yeah, so I think, so I will not name anything. Already I've been very non-political in this conversation. Yes. I don't know why. Maybe Thanks a because lot. you're doing this in the evening. But I think एक तो जो हम जितने भी entrepreneurs हैं, shareholder agreements, all the agreements, all the that they have with their other shareholders, investors, वो बहुत tight होना चाहिए. Tight होना चाहिए. That every entrepreneur को पढ़ना चाहिए. ये नहीं हाँ मैंने sign कर दिया क्योंकि पैसे आ रहे हैं, right? I think that's very important, right? Because एक entrepreneur की देखो कोई कंपनी 3 साल में नहीं बनती. कंपनी को बनते बनते वैल्यू क्रिएट करते करते 10 से 12 साल लग जाते हैं. चाहे आप कुछ भी देख लो, राइट? सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. तो आपको यू वांट टू इंश्योर कि आपका पेपर वर्क इज इन ऑर्डर. जैसे आप घर खरीदते हो या प्लॉट खरीदते हो, तो आपका पेपर वर्क टाइट है ना सारा. रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड है, आपको फील होता है हाँ यार देखो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, तो आपको पता है यू लोन इट 25-30 साल में भी आपके बच्चों के पास चल जाए. तो सेम वे आपका जो आपके जो पेपर्स हैं, दैट हैज टू बी वेरी टाइट, एंड आई थिंक आई वाज वेरी फ्रिवलेस अबाउट इट इन द अर्ली पार्ट. गिव अस एन एग्जांपल. आप नाम मत लेना, लेकिन एक एग्जांपल दीजिए, इंस्टेंस दीजिए जहां पर आपने पेपर की इसमें आपसे गलती हुई, एंड व्हाट वाज द मिस्टेक, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स ऑफ पीपल और अ कंपनी. नहीं, फिर लोगों को समझ आ जाएगा, तो मेरे को अवॉइड करना है. बट इसमें बेसिकली देखो, इसमें नुअंस्ड है काफी. और थोड़ा सा ना, इट्स ऑल्सो टू से यू कैन ऑल्सो टेक अनदर व्यू कि पेपर में जो लिखा है वर्सेस स्पिरिट क्या है, स्पिरिट वर्सेस रियलिटी, राइट? बट अगर आप उसको भी साइड करो, लोग आई मीन देखो बहुत एग्जांपल्स हैं. देयर आर यंग पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या गड़बड़ होती है, सो दैट द मिस्टेक दैट यू मेड वो नहीं मेड पाए, इस तरह से समझाइए. हाँ, मतलब देखो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन के राइट्स क्या हैं. यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन, मतलब एक अलग ही टॉपिक है ना, टैग अलोंग, ड्रैग अलोंग, राइट्स. यू हैव टू प्रोटेक्ट द राइट. देखो, जो बंदा पैसा लगा रहा है उसका एफर्ट वर्सेस जो एंटरप्रेन्योर और टीम काम कर रहे हैं और उनका एफर्ट, उनकी तो पूरी जिंदगी है लग गई. राइट. What are the most important rights of a founder which you believe here in rights पे never compromise with your investors? I think simple things like liquidity preps, drag along, tag along rights, you know, अगर asset sale हो रहा है, ESOP pool बच गया है तो उसका क्या होगा, वो कौन किसके पास जाएगा ESOP pool, right? ESOP pool तो employees का है तो employee के पास जाना चाहिए as an example. But जो
जो अनएथिकल लोग हाँ. हैं वो बोलेंगे नहीं पेपर पे तो नहीं लिखा, मैं मेरे को दे दे भाई. सो ऐसे बहुत हैं. मतलब आप ये देखो कि वर्ल्ड इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू लिव इन, एंड जहाँ पे स्टेक्स आर वेरी हाई. देखो व्हेन आप मर रहे हो आपकी बिजनेस, तो आपको कोई पूछता नहीं, सब खुश है. जब आपका बिजनेस चल गया, स्केल हो गया, अब सबको एवरीबडी वांट्स अ पाउंड ऑफ फ्लैश, राइट? Right. So you got to be very, very careful. Got it. So tell us, in this personal finance field, what are some unsolved problems which you think yet this is yet to disrupt, but you are not going for them? So this is for you viewers, for young people who are looking for opportunities. You have been in this place for successfully for last 4 years. What do you think? What are some unsolved problems, opportunities in this space? Yeah, I think many. So सबसे पहला मतलब बहुत है, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस बहुत चाहिए अभी वहाँ पे. तो सबसे पहली एट अ वेरी ब्रॉड लेवल प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में खाली 3-3.5% जनता कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस कर रही है. और यूएस में दिस इज 65-70. हाँ. तो इसमें यह है कि अभी तक जो भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वो बने हुए हैं, उनके जो यूजर एक्सपीरियंसेस हैं वो बने हुए हैं जैसे कि आप ब्लूमबर्ग का स्क्रीन देख रहे हो, रंग को चेंज कर दिया, कुछ कर दिया, राइट? तो वो पूरा रीइमेजिन करना पड़ेगा. पूरा जो वर्क फ्लो है ना, द जर्नी, द वर्क फ्लो, द बाइंग प्रोसेस हैज टू बी रीइमेजिन्ड, स्पेशली फॉर द people who wanting to put 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, right? So huge opportunity, right? Will InMoney do, not do, we'll try, right? But we have a very unique purpose of, let's say we want people to जिनके पास पैसे हैं पहले तो उनको, helping them to manage their money better. Okay, so I think that's a big opportunity in my view. Then the second big opportunity in financial services is there on the enterprise side. Right? So in the enterprise side, solving problems for other fintechs and banks through a lot of interesting technology, huge white space actually. Give us an example जहाँ पर आपको लगता है कि यार this is something. जैसे कि हमने parsing की बात की थी, right? Parsing at scale, banks have to underwrite. Right. Can people in your audience build startups which will create technologies which enable banks to kind of underwrite and parse anything? So that's the other big opportunity. Got it. Similarly आप देखो जैसे B2C lending. B2C lending में lending against securities, अभी तक सब PL, personal loan, credit line, but lending against securities is a huge opportunity. So opportunities बहुत हैं. Tell us about आपके पास how many customers are there on InMoney right now? So we have approximately, so there are which metric are you talking about? How many active investors? Active users. So our active users about 2.5 million. इसमें what are some insights, data insights? Where is India spending money? And सबसे पहले when we talk about India, you have to also clarify कि आप कौन से इंडिया को टारगेट कर रहे हो. What income levels are there on your of your customers, और किस तरह से ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं. What are some habits that you have observed? What are some trends that you have observed on your customers' data, sir? Yeah, so I think पहली बात तो so this user base is largely I would say the affluent part of India. InMoney is a product for the affluent and mass affluent. Affluent, mass affluent and taxpayer. अभी तक हम खाली super affluent के पीछे गए हैं. अब थोड़ा सा now we are going deeper. So number one is that most of these users are affluent. It's a good breakdown between younger audience, 21 to 25, 25 to 35, 35 to 45. It's a very nice balanced breakdown. Right. ज़्यादातर the audience is males, 85, 87%, and this audience, there's a very large percentage of them who are credit card users. These users, their maximum spends are on e-commerce. They are very active investors, so they spend on investing, or rather their cash out. जैसे हमारी ऐप पे दिखाते हैं money out, money in. Money out from the bank is very much driven for investing, very much driven for doing their SIPs, for doing their stock investments. A lot of spends on e-commerce. Are there particular? A lot of spends on food delivery.
So that's the money out. A lot of them stay in rented accommodations. So rental is a very important spend item. And money in, a lot of them are salaried. So very regular supply of money comes into them. So that's really the user type. And are there any specific peculiar habits जो आपने ऑब्जर्व करी है इस डेटा में? इंडिया वन जो कि आप बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, इनकी कोई हैबिट है जो दैट इज क्वाइट पेक्यूलियर, जो आपको लगता है कि यार दिस इज समथिंग यूनिक? So one of the things मैंने देखा है कि which I found very unique, right? A lot of usage. हाँ. So हमें लगता था fuel consumption काफी होगा, हाँ. but that's a very small part. See, fuel is expensive, right? Right. But these people are largely spending on on-demand cabs and really using food delivery apps. So food delivery apps, on-demand cabs is a very big thing. Tell us. So this is the end part. We'll cover. We'll respect your time. How do you see the future? What are some interesting things or your personal takes? कि आपको क्या लगता है? How is future going to be like? And what are some things that you are teaching to your kids, to your daughter? What are some interesting things that you are teaching? कैसे लगता है आपको? How's future? Like future in terms of Future in terms of your industry. our industry, okay? हाँ. Or anything in general that you have observed. Yeah, look, I mean, I think so. Firstly, देखो हम सब ने AI के बारे में बहुत बात की 10 साल, right? अब पहली बार AI has happened. Like in money पे हम Gen AI, we have embraced it like how, and we will embrace it. कैसे आप embrace कर रहे हो? We are embracing it for content. अच्छा. So a lot of content manufactured on InMoney. Actually is done by AI. Exactly. Wow. Is all Gen AI. Wow. And this is one project we just released just today. Okay. So all of this you see, this is InMoney, right? This is all Gen AI. Wow. तो इसमें आपका human कोई नहीं कर रहा, they are just verifying it. Nobody is verifying also, nothing. It's all. Wow. So a lot of stuff which we would do through human beings is definitely moving to AI and Gen AI. ये तो change हो रहा है. Right. Right. I think writing is on the wall very clearly. I think the second thing is that there is going to metaverse is here to happen. It will take time. So metaverse से जैसे हम AI के बारे में बात करते थे, time लगता है ना? हाँ. But it will happen. So you will have a world in metaverse. You will have a space in metaverse, right? So I think that's the second thing which is going to, absolutely change. Third is if I look at India. India is at a मैंने ऐसा इन्फेक्शन पॉइंट नहीं देखा. अगर आप देखो 10-15 साल पहले हम लोग बात करते थे अब हो रहा है. हम लोगों के जो इन्वेस्टर्स होते थे वो बोल रहे हैं कब हो रहा है. हम बोलते थे अब हो रहा है, अब ये वो देखो. फिर हम बोलते थे देखो चाइना का अब हुआ था तो हम भी अब हो जाएंगे. तो वो होता नहीं था कभी. बट अब पहली बार पिछले और in the last 3-4 years India is happening. And another very interesting thing is कि बच्चे जब अपना स्कूल खत्म करते थे बाहर जाना चाहते थे. पहली बार मैं देख रहा हूँ बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते, इंडिया में रहना चाहते. मेरी डॉटर बाहर गई पढ़ने, 3 महीने में भागती हुई वापस आ गई कि मेरे को तो इंडिया में पढ़ना है. क्यों? व्हाट वाज द रीजन? पीपल, ये जो दिस न्यू जनरेशन लव्स इंडिया. अगर आप देखो 15 साल पहले आप बच्चों से बात करते थे तो वो कहते थे कि यार आई वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, right? They used to talk about made in US products, made in Germany products. यहाँ पे इंडिया में people now are first time turning I love India. That pride has happened. तो ये एक बहुत ही बड़ा mindset change है. And that pride is making things change where we are beginning to win, whether it is now space, whether it is cricket or it is even badminton, many such areas. I think the country is beginning to win, whether it is even the vaccination. मतलब ये टाइम मैंने कभी नहीं देखा. मेरे को खाली जो सबसे बड़ा रिग्रेट है ना यार, थोड़ा देर में पैदा होते यार, इतनी जल्दी क्यों पैदा हो गए. So this is the best time. I think this is the best time for a lot of young Indians to solve problems. Problems बहुत हैं अभी भी, but opportunities उससे भी ज़्यादा बड़ी हैं. Got it. So this is the last part where we ask you a couple of questions and some interesting questions जिसको आपको जल्दी से जवाब देना है. So tell us about your favorite companies जिनसे आप सीखते हो. No, so I think my favorite companies are definitely Google. Why? Because it is not only building powerful things for consumers, it has built really powerful things for even developers like us, right? So we use so much
sitting on Google, developers or companies and startups. So startups, tens and millions of startups get built on top of Google. Consumer ke liye to hai ye powerful. That is really valuable. Huh. It'll be difficult to replace Google. And there's lots to learn from that company. I mean, I worked there for a very short span, but for me that was like 20x learning. So I think I really admire Google. I really admire Apple. Apple for? Apple for the pure consumer design sensibility and consumer empathy. That is a company which really knows. It's a feature-rich product, right? How do you build empathetic products which are also loaded with features? How do you build really good user experiences? There's lots to learn. And keep it consistent across so many form factors, whether it is a MacBook or whether it is an iPhone. And how do you build the ecosystem, your own closed door ecosystem around it, right? Which is just amazing. India में? Or maybe you can tell us about some founders जिनको आप admire करते हो. Okay, so I can tell you this. So I think I really admire Uday Kotak, the founder, promoter of Kotak. If you see, Kotak Mahindra Bank is not the largest in terms of customer volumes, but I feel it can be one of the most valuable banks because it has come in late and it has really created an amazing franchise. It has created a very valuable franchise. I think, if I'm not mistaken, Kotak will have the highest ARPUs. Kotak will also have the highest quality book. So there's lots to learn, and here the learning for me is also that, and for us fintech guys, कि यार, the game is not कि आपने एक nice looking app बना दी. There is much more to it. Like how does Kotak do asset liability matching? How does Kotak serve its customers? How does Kotak fulfill to its customers, right? How does it create a bouquet of services, right? And is able to give those services. How does Kotak manage this very large team? There's so much to learn, right? For a bank which didn't launch along with ICICI and HDFC came much later, right? So huge lessons. And I think Uday Kotak again just feels to me a very genuine person, right? So I've been IPO का season आ रहा था, बैंक अकाउंट खुला है कोटक में. So there was some issue. I had called the customer care. Their entire customer care happens on AI. So AI will talk to you. And the good part is आपको 30 सेकंड 10 सेकंड लग जाएंगे समझ में कि कोई AI बोल रहा है. And their system is so precise. आप जो बात बोलते हो ना, आपको उसी problem का वो solution बता देते हैं. So they're using cutting. Yeah. So I think okay. So here the message I want to give is that it's not just about technology here, right? Technology is an enabler, and we can definitely use it. It is. I think the message I want to give out here it is more about the whole system, the engine that they have created. It's a very nuanced engine between which matches assets and liabilities. So asset liability matching engine में जो भी इनकी secret sauce है, that will be hard to crack, right? एक वो है the way they deliver wealth management services, right? So many such things it's just beyond the app is not nice, I'll be honest with you, right? The app is like not very clunky, right? App, website. But it's not just about the app and website, right? Got it. When you have financial relationships. What do you fear the most at this stage? Do you have any fears? Lots of fears, obviously. So I think the way I put it is कि हम लोगों को we got to be positively paranoid, right? So I think we definitely fear changes of rules and regulations all the time. Fintech में तो of course every time. Right, I think that is big fear. That is always there, but then you got to be on top of the game. Got it. Tell us some movie or series that you have watched which you enjoyed the most. We Crashed. It was unbelievably real. These are the founders, right? So I think they did a very good job. It was on Apple TV and very well produced. And it really talked about the story of craziness. And the We Crashed series came much before actual We Crashed, right? We Crashed अभी हो गया हो. Last week हुआ. Very well done. I recommend. Do you read books? Not much. But any book that had a good impact on your life? I just recently read this book. I'm forgetting, right? I mean, on the flight, I'm forgetting the name of the book. What was it about? It's about resilience. So it's basically the book's theme is, I've just forgotten the name and I just read it last week. The theme is this, that listen, there are very smart people and then there are not so smart people. So not so smart people who are very resilient and persevering usually win versus
very smart people who are not persevering. And in that book, she uses this example of this training in the army. Training in the army, people who come into that training for that very niche squad, that is done in a very rigorous manner, and only smart people are chosen. Despite that, a lot of people drop off by the middle of the training because it's so hard. It's only the resilient and perhaps even not so smart people who stay and win. What's the best advice given to you? What was the best advice when you were at a very low point and somebody gave some advice which stayed with you for a long time? Yeah, look, I mean, we get a lot of advice all the time, but I think this is an advice, which was given to me by Martin Lau. Martin Lau is the president of Tencent. And I was driving with him from Hong Kong to Shenzhen. And he says, look, in this consumer-facing business, even we at Tencent scale, we do a lot of trial and error. What you have to do is do a lot of experimentation and trial and error. And you have to keep trying. Don't get tired. You have to keep trying because you will hit the bullseye finally. Got it. What's the next big thing on your bucket list? What's the next big thing? Okay. सोच के बता सकते हो. सोच के बताऊंगा मैं. ठीक है. The best travel destination? Best travel destination for me has been Cape Town. Cape Town. Okay. It's very beautiful. How did you meet the most important person in your life, apart from your kids and wife? How did I meet the most important person in your life? How did I meet the most important person? It was definitely never a game of chance. No. Most important person other than my wife and kids, who would be the most important person? So if you're asking me, did I bump into a person who's now most important? No, ऐसा कुछ नहीं है. Got it. Well, this has been amazing. Thanks a lot for being candid. Thanks a lot for being non-political. I believe this is going to be very impactful. Even if एक या दो जने students learn something from this, I believe this is worth our time. Thanks a lot. This is a stand for you. Thank you. This is very raw gift, but Thank customized you very much. Thank you very much. Thanks a lot for being generous with your time. Grateful. Thank you. Take care.